गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या जो हमारा प्रीवियस M1 की यूनिट 1 थी, जो कि थी कैलकुलस 1। वो हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट यूनिट चालू कर रहे हैं, मॉड्यूल 2 सेकंड यूनिट, जिसका नाम है कैलकुलस 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है। तो इसी के अंदर हम डीप पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रल के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। देखो, इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, जस्ट अपोजिट किसका, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। मतलब कि होता क्या है डिफरेंशिएशन में, कि जो बड़ा पार्ट होता है, कोई भी बड़ा एरिया है, उसको करते छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यही जो छोटे छोटे पार्ट्स है, मतलब कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट करके, नाम से समझ में आ रहा है इंटीग्रेट करना क्या मतलब, कंबाइन करना, है ना, मतलब एक साथ जोड़ना। तो वही इंटीग्रेशन का मतलब क्या, ये छोटे छोटे पार्ट है, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे एक साथ, तो हमको क्या मिलेगा, एक बड़ा जो भी ऑब्जेक्ट या शेप है वो। ठीक है। तो उसका हमको क्या मिल जाएगा, लाइक एरिया। ठीक है। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, देखो, नॉर्मल इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होता है वही होता है, कैसे, जैसे कि ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, ना लोअर लिमिट ना अपर लिमिट, मतलब कि इसकी क्या, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन है। ठीक है। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रेटल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि लिमिट डिफाइन होती है, कि कहाँ से कहाँ तक के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब किसी भी फंक्शन को हम कहाँ से कहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें सी कांस्टेंट आता है ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। बट जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जिसमें लिमिट होती है ए टू बी, मतलब जो भी लिमिट है ए टू बी सपोज, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सी होता है वो नहीं आता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, ये देखो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो हमारे फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, उसमें क्या किस टाइप सॉल्व करते हैं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट ए टू बी, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन है ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे ए टू बी। तो लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी। ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और जब हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा, प्लस का सी और माइनस का सी, यानी कि ये कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी कि जो इंटीग्रल होता है, कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट ए टेंस लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है। ये होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ए हमारी लोअर लिमिट, बी हमारी अपर लिमिट, और एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देख लेते हैं हम। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रल है, एफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इस टाइप से, किस टाइप से, मतलब हमने क्या करा, लिमिट को ऊपर नीचे कर दिया, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दिया, तो उसके साथ हमको करना माइनस साइन लगा के इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। ठीक है। कल से हम समझ लेते हैं क्या, कि मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा है, एफ ऑफ वन से लेके इंटीग्रेशन वन से लेकर टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है।
एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, 1 से लेकर 2 इसकी लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8/3 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7/3। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन, सबसे पहले माइनस का साइन, इंटीग्रेट एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री 1 से लेके 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा अब हमारा 2 से 1 हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन 2 से 1, लिमिट क्या हो जाएगी ऊपर नीचे ना, 2 से 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें पुट करके देख लेते हैं हमारी सारी वैल्यूज। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 का क्यूब बाई थ्री माइनस 2 का क्यूब यानी कि 8/3, जिसमें क्या था हमारा बाहर माइनस का साइन था, तो हम जब साइन अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8/3 माइनस 1/3, इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये हमारे दोनों क्या होगा, बराबर हो गए। ठीक है, तो ये होता है हमारी क्या, पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड क्या है। सेकंड है हमारी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। यानी कुछ नहीं, हमने क्या करा, फंक्शन जो था एक्स पे था उसको हमने चेंज कर दिया टी पे। मतलब कि क्या, हमने मान लीजिए लेट करा हमने एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, बस हमने उनको करा चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब हमारा जो फंक्शन था वो पहले एक्स के फॉर्म में था, अब हमने उसको टी के फॉर्म में कन्वर्ट करा, बस वही वाली चीज़ है। नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसमें क्या होगा, हमारा जो सी है वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है और कोई एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है डी एक्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 एफ एक्स डी एक्स। मतलब कुछ नहीं, वो जो हमारे छोटे छोटे पार्ट थे ना, ठीक है, पहले इसमें हमने मान लीजिए इसमें क्या करा, ये जो बड़ा पार्ट था हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, जो कि था 1 से लेके 3, है ना, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे हम इतने पार्ट का। बट अब हमने क्या करा, बीच में एक पॉइंट निकाला 2, जो इनके बीच का है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, पहले इसका इंटीग्रेट करा, पहले ये 1 से लेके 2 तक का इंटीग्रेट करा, फिर उसमें ऐड कर दिया 2 से लेके 3 तक का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, हमारे इसी के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। मतलब कि क्या, जो भी हमारी लिमिट्स है ना, उनको ऐड करके माइनस एक्स करेंगे, उसका इंटीग्रे उस फंक्शन पे ये इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। मतलब ये और ये क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल वे एक चीज बता देता हूँ, एक और चीज, मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए हमारा इंटीग्रेशन होता है ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा बराबर होता है किसके, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, ये लिमिट यहाँ पे क्या थी, 0 से a थी, तो हमने करा 0 प्लस a करा, 0 कुछ था नहीं तो क्या, a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर मान लीजिए लिमिट होती a से b तो हम क्या करते, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, अगर मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सॉरी इवन है, इवन है, तो क्या होगा, जो हमारा इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, टू टू इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर। और अगर मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है, अगर जो फंक्शन है हमारा अगर ऑड है, तो वो किसके बराबर होगा, उसका जो इंटीग्रेशन या जो सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो वो 0 ही होगा, मतलब तो हमको उसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ऑड रहा फंक्शन तो। ठीक है, अब ऑड इवन कैसे चेक कर सकते हैं, हमारा कोई फंक्शन है मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, तो इसमें करेंगे हम एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखेंगे, अगर माइनस एक्स पुट करने पर जो हमारा फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स मिलता है, कोई
मैं एक और बताऊंगा आपको ऑड वाला, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर एफ ऑफ एक्स मिलता है तो वो क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि अगर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं और हमको क्या मिलता है, नेगेटिव फंक्शन मिलता है, ठीक है। मतलब कि कुछ इस टाइप से मिलता है, ठीक है। माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव फंक्शन मिला हमको। तो नेगेटिव फंक्शन मिला, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है ना। ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू ए, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लिमिट एफ ऑफ जो टू ए माइनस एक्स है, एफ ऑफ टू ए जो हमारी अपर लिमिट थी, है ना, टू ए माइनस एक्स करेंगे, अगर वो क्या आता है हमारे पॉजिटिव आता है, मतलब कि क्या, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारा इवन आता है ना, पॉजिटिव आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, मतलब कि ठीक है ना। अगर फंक्शन हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या होगा, इसके बराबर होगा, किसके, टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर। बट अगर क्या होता है, ये जो फंक्शन है हमारा, अगर इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, टू ए माइनस एक्स पुट करा, टू ए माइनस एक्स पुट करा, और अगर हमारा फंक्शन जो है, अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस का फंक्शन आता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, और हमारा डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिएगा, ये हम जब लिमिट ऑफ सम या जो और न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे इंटीग्रेशन पे बेस, तब ये सब क्या होंगे, यूज्ड होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेना है। और ये तो कुछ नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल से कैसे अलग होता है, बस एक कांस्टेंट की वजह से, ठीक है ना। बस एक नॉर्मल कांस्टेंट होता है, और क्या, लिमिट हमारी फिक्स्ड हो जाती है, इसमें क्या लिमिट होती है, इसमें लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।